हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो क्लासेज यूपी। सबसे पहले तो सॉरी, बहुत दिनों से हमारी लेसन प्लान पे वीडियो नहीं आ पाई है। उसके लिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, हमारा प्रकरण है राज्यसभा। इस पर लेसन प्लान आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे कि पाठ्य योजना संख्या हमारा 10 है, ये हमारा 10वां नहीं 11वां पाठ्य योजना है नागरिक शास्त्र विषय से। आपको चैनल पर और भी बहुत सारे सब्जेक्ट जैसे इतिहास, नागरिक शास्त्र, विज्ञान, सभी विषयों के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। उसकी प्लेलिस्ट भी तैयार है, आप एक बार से उसे जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी दे दूंगी, आप एक बार से जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। नागरिक शास्त्र का ये हमारा लगभग 11वां 12वां लेसन प्लान है। ये जो हम लेसन प्लान इसमें समझने वाले हैं, ये पाठ्य योजना नंबर 10 है। तो इसको आज हम देखेंगे। टॉपिक है हमारा राज्यसभा। चलिए देखते हैं कैसे लेसन प्लान बनाना है। सबसे पहले हम लिखते हैं पाठ्य योजना। पाठ्य योजना संख्या जो आपका है वो लिख देंगे। जैसे ये हमारा संख्या 10 है तो पाठ्य योजना संख्या 10। फिर लिखते हैं हम विद्यालय का नाम। उसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें लिखते हैं दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, कालांश तथा अवधि। दिनांक, जिस दिनांक पे आप पढ़ाते हैं लेसन प्लान वो लिख देंगे यहाँ पे। फिर कक्षा, जिस कक्षा का होता है, जैसे ये कक्षा 7 का है। फिर वर्ग लिखते हैं सेक्शन ए या बी, चाहे अ या ब। फिर विषय हमारा है नागरिक शास्त्र, और कालांश जो आप जिस घंटी में पढ़ाते हैं वो घंटी लिख देंगे। और अवधि 40 मिनट होती है हमारे लेसन प्लान की। प्रकरण है राज्यसभा। फिर हम लिखते हैं ऐसे प्रकरण करके आप ऐसे अपना प्रकरण लिखते हैं। राज्यसभा हमारा आज का टॉपिक है। उसके बाद लिखते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोज़ में भी बताया है कि एक बार आप पहले लेसन प्लान में सामान्य उद्देश्य लिख देते हैं। उसके बाद सारे आगे जो भी आप लेसन प्लान लिखते हैं 30 और 2 मिलाकर 60 हो जाते हैं लगभग हमारे लेसन प्लान। तो पूर्ववत लिखते हुए हम चलते हैं, क्योंकि ऐसे ज़्यादा हो जाएगा हमारा सामान्य उद्देश्य। ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं अनुदेशात्मक उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य भी इसे लिखा जाता है। उसमें लिखते हैं पहला ज्ञानात्मक उद्देश्य। ठीक है। ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे, छात्र राज्यसभा के सदस्यों की संख्या बता सकेंगे और कानून निर्माण प्रक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। ये हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य हो गया। फिर हम हेडिंग लिखते हैं बोधात्मक उद्देश्य। इसमें पहला पॉइंट है, छात्र राज्यसभा के कार्यों का वर्णन कर सकेंगे। दूसरा, छात्र राज्यसभा एवं लोकसभा की कानून प्रक्रिया निर्माण में भेद कर सकेंगे। लोकसभा पर भी आपको चैनल पर लेसन प्लान मिल जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं उसके बाद प्रयोगात्मक उद्देश्य या क्रियात्मक उद्देश्य हेडिंग लिखते हैं। उसमें लिखते हैं राज्यसभा तथा लोकसभा के संबंधों को जोड़कर अपने कक्षा व्यवस्था के संबंधों में निजी कानून का निर्माण कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारा जो हेडिंग लिखते हैं वो लिखते हैं सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में संसद का चित्र लिख देते हैं। फिर पूर्व ज्ञान लिखते हैं। पूर्व ज्ञान हेडिंग में लिखेंगे, छात्र भारत की संसदीय व्यवस्था की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है। अब हम आते हैं पूर्व ज्ञान के बाद प्रस्तावना के प्रश्न पर। प्रस्तावना का प्रश्न यहाँ पे आप हेडिंग लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रस्तावना के प्रश्न, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेडिंग। उसमें एक बॉक्स बनाते हैं, उसमें लिखते हैं पहले में क्रम संख्या, फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका आप जो भी हैं, छात्राध्यापक कथन, यहाँ पे छात्र या छात्रा कथन लिख देते हैं। उसमें क्वेश्चन जो होता है, हमारा पहला क्वेश्चन है प्रस्तावना के प्रश्न में, हमारे देश में कानून कहाँ बनता है। छात्र कथन में लिखेंगे संसद में। दूसरा, संसद के कितने अंग हैं। संसद के 2 अंग हैं, छात्र कथन में लिखेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का क्या नाम है, उच्च सदन और निम्न सदन। चौथा क्वेश्चन है, उच्च सदन किसे कहते हैं, उच्च सदन को। ठीक है। यानी कि संसद को यहाँ पे आप लिख सकते हैं संसद या उच्च सदन। उच्च सदन से आप क्या समझते हैं, यहाँ पे समस्यात्मक या मौन प्रश्न हो जाएगा तो समस्यात्मक या मौन लिख देंगे। ठीक है। अब हम लिखते हैं उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में कहेंगे, अतः छात्रों, आज हम लोग राज्यसभा के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये लिखने के बाद अब हम अगला हेडिंग लिखते हैं प्रस्तुतिकरण। ठीक है। प्रस्तुतिकरण में भी एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें लिखेंगे क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, फिर लिखते हैं और उसके बाद हमारा आ जाएगा छात्राध्यापक कथन इसमें भी, और फिर छात्र कथन। ठीक है। और अगला जो है इस बॉक्स में लिखते हैं श्यामपट्ट कार्य। ऐसे आप एक बॉक्स बना लेंगे, क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन या छात्राध्यापिका कथन आप जो भी हैं, छात्र कथन
और श्यामपट्ट कार्य। क्रम संख्या 1 है और पहला शिक्षण बिंदु है हमारा राज्यसभा का गठन। तो पहला शिक्षण बिंदु राज्यसभा का गठन है, तो ये पहला शिक्षण बिंदु पहले क्रम संख्या में लिख देंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रपति राज्यसभा का अंग है या नहीं। ये बच्चों से हम प्रश्न पूछते हैं तो छात्र जो जवाब देंगे वो हम लिख देते हैं। छात्र कहेंगे नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं राज्यसभा के गठन के बारे में आप क्या जानते हैं। छात्र मौन हो जाएंगे तो यहाँ पे हम मौन लिख देंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे, हेडिंग लिखेंगे स्पष्टीकरण। ठीक है, इसमें आप जो कहते हैं वही लिखते हैं। जैसे कि इतना जो हम बच्चों को स्पष्टीकरण देते हैं वो इसमें लिख देते हैं स्पष्टीकरण वाले हेडिंग में। तो इसमें क्या है, संसद का उच्च सदन राज्यसभा है। ठीक है, इसके सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 200 हो सकती है। इसमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति अपनी ओर से नामित करता है। ये सदस्य अपनी किसी न किसी कार्य के लिए प्रसिद्ध होते हैं। इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकारों जो होता है, इन सदस्यों को राष्ट्रपति साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार तथा समाज जो सेवक होते हैं उनमें से नामित करता है। और शेष सदस्यों का चुनाव राज्यों तथा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। चूँकि इनका चुनाव सीधे जनता द्वारा नहीं होता, इसलिए इस प्रकार के चुनाव को क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं। यह हमारा हो गया पहले शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण। उसके बाद हम चलते हैं श्यामपट्ट कार्य में। श्यामपट्ट कार्य वाले जो बॉक्स है उसमें लिख देंगे, जो आप श्यामपट्ट कार्य करते हैं वही इसमें श्यामपट्ट कार्य वाले बॉक्स में लिखते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर, चुनाव की प्रक्रिया अप्रत्यक्ष रूप से होती है। ठीक है, ये हो गया हमारा श्यामपट्ट कार्य। अब हम दूसरे शिक्षण बिंदु पर आते हैं। दूसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं। इसमें पहला क्वेश्चन जो हम करते हैं, राज्यसभा सदस्यों की योग्यताएं क्या होती हैं। छात्र मौन हो जाएंगे पहले क्वेश्चन में ही। तो फिर हम स्पष्टीकरण देंगे, स्पष्टीकरण हेडिंग लिखेंगे, इसमें बोलेंगे और लिखेंगे भी, राज्यसभा का सदस्य वही व्यक्ति हो सकता है जिसकी आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। शेष योग्यताएं वही होती हैं जो लोकसभा के सदस्यों के लिए निश्चित की गई हैं, परंतु कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद के दोनों सदनों का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, यह हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु का स्पष्टीकरण हो जाता है। और श्यामपट्ट कार्य में हम लिख देंगे राज्यसभा के सदस्यों की आयु 30 वर्ष या उससे अधिक हो। और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार से जाकर अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक एंड शेयर भी अवश्य करिएगा। ओके, चलिए देखते हैं तीसरा शिक्षण बिंदु है हमारा राज्यसभा का कार्यकाल। राज्यसभा का कार्यकाल में भी क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, क्या राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं। छात्र जवाब देंगे नहीं। फिर आप दूसरा क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण लिखते हैं। स्पष्टीकरण में लिखेंगे, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष है। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्य चुनकर आते हैं। इस प्रकार राज्यसभा कभी भंग नहीं हो सकता है या नहीं होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, अस्थायी सदन कहा जाता है। यह हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। और श्यामपट्ट कार्य जो आप श्यामपट्ट कार्य में करते हैं वही लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो यहाँ पे लिखा हो वही लिखें, आपको जो अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। जैसे 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब हमारा जो है चौथा शिक्षण बिंदु है राज्यसभा के पदाधिकारी। इसमें क्वेश्चन करते हैं, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। छात्र मौन हो जाएंगे। फिर हम स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु है राज्यसभा के पदाधिकारी एवं अधिवेशन। ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। वह राज्यसभा का कार्यवाही का संचालन करता है। जब सभापति उपस्थित नहीं रहता तब उसके स्थान पर उपसभापति कार्य करता है। राज्यसभा का वर्ष में 2 बार अधिवेशन होना आवश्यक है। दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसमें जो श्यामपट्ट कार्य करना चाहते हैं वो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में लिख सकते हैं। जैसे उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब हमारा आखिरी शिक्षण बिंदु है 5वां शिक्षण बिंदु राज्यसभा के कार्य। इसमें से आप शिक्षण बिंदु चाहें तो कुछ कम भी कर सकते हैं और चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। राज्यसभा के कार्य जो इसमें से आपको इम्पॉर्टेंट और अच्छा लगे, ईजी लगे, आप उसे लिख सकते हैं। और पेज अगर भरना हो एक्स्ट्रा तो आप 5 लिख लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन करते हैं, पहला, राज्यसभा में जब उपराष्ट्रपति न हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। उपसभापति करता है। छात्र कथन में लिखेंगे, छात्र उत्तर देंगे। फिर छात्राध्यापक कथन में या छात्राध्यापिका कथन में दूसरा जो क्वेश्चन होगा वो होगा, राज्यसभा के कौन कौन से कार्य हैं। छात्र मौन हो जाएंगे। फिर स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण में लिखते हैं,
लोकसभा की तरह राज्यसभा भी कानून बनाने एवं संशोधन का कार्य करती है। राज्यसभा भी लोकसभा की भांति मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है। विशेष बात यह है कि धन से संबंध रखने वाले विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, राज्यसभा में उन पर केवल चर्चा की जाती है। ठीक है, ये हमारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। फिर जैसा कि यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में आप जो लिखना चाहें, इसमें से छोटा सा या बड़ा सा जितना लिखना चाहें आप लिख सकते हैं शॉर्ट में। मंत्रियों से प्रश्न पूछ सकती है, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होते हैं। ठीक है, और हाँ, लोकसभा का अगर आपको देखना है लेसन प्लान तो आप उसे भी एक बार जाकर चेक कर सकते हैं। मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आपको नागरिक शास्त्र, इतिहास, विज्ञान जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए आप एक बार से जाकर वहाँ पे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न पे अब हम आते हैं। अगला हेडिंग हम लिखते हैं मूल्यांकन के प्रश्न या मूल्यांकन प्रश्न। इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखा जाता है। कहीं कहीं आपके कॉलेज में जो लिखा जा रहा हो आप वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, पुनरावृत्ति या मूल्यांकन के प्रश्न। ओके, इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा कैसा सदन है। पहला क्वेश्चन है। दूसरा, राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा, मनोनीत सदस्य किन किन क्षेत्रों से आते हैं। ये हमारे मूल्यांकन या पुनरावृत्ति का प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हम गृह कार्य देते हैं। सबसे अंत में हम गृह कार्य दे के अपना जो लेसन प्लान होता है उसे खत्म करते हैं। पहला इसमें क्वेश्चन आप गृह कार्य में दे सकते हैं, राज्यसभा का गठन कैसे होता है और राज्यसभा के क्या कार्य हैं। ये गृह कार्य हो गया। सो गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ एक बार से जाते वक्त अब वीडियो क्लासेज यूपी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दे। ओके, थैंक यू।